इस जगत में प्राय माता पिता ये बोलते हुए सुने जाते हैं कि बेटा तुम बड़े स्मार्ट लग रहे हो। लेकिन स्मार्ट लगने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति स्मार्ट है ही। तो स्मार्ट बनने का प्रयास करने की बजाय या स्मार्ट लुक दिखने का प्रयास करने की बजाय व्यक्ति को स्मार्ट होना होता है। तो स्मार्ट का लक्षण क्या होता है? वो एक बहुत बड़े कार्य को बहुत दक्ष से कहना चाहिए, बहुत आसानी से सरलता से कर दे। तो कलयुग में कौन स्मार्ट है? अब देखिए, सतयुग में जो बड़े बड़े तपस्या करने से लाभ मिलता वह केवल भगवान के नामोच्चारण करने से इस कलयुग में मिल जाता है। जो भगवत प्राप्ति बहुत तपस्या के द्वारा मिलती है वह भगवान का नाम उच्चारण करने से मिल जाती। तो वही व्यक्ति स्मार्ट है ना जो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस जगत में हम जो भी वस्तु इकट्ठी कर रहे हैं वो हम जानते हैं कि वे किसी के भी द्वारा और कभी भी हमसे छीन ली जा सकती है, और इसी कारण से व्यक्ति को भय बना रहता है। तो ये स्मार्टनेस नहीं है कि जो वस्तुएं हमारे हृदय में भय का निर्माण और अधिक कर रही हैं उनको हम और अधिक इकट्ठा करते चले जाएं। इज इट नॉट? ऐसी वस्तु अर्थात जो भगवान की भक्ति है वह अगर किसी को प्राप्त होती है तो उसको ना तो किसी के द्वारा और कभी भी उससे छुटाया नहीं जा सकता। तो ये वास्तविक स्मार्टनेस है कि गोल अच्छा होना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कछुए जी हैं, वह यद्यपि बहुत स्लो हैं, अपने से चलेगा, लेकिन उसने साधन पकड़ लिया है तो सारे चूहों से बहुत तेज चलते हैं। चूहे और कछुए में स्पीड में कितना अंतर आप जानते ही हैं। तो कलयुग में सभी लोग तो कछुए जैसे ही हैं, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। लेकिन जो रोलर स्केट है वो है हरे कृष्ण मंत्र, जिसके द्वारा बड़ी तीव्रता से भगवान की तरफ जा रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसी संबंध में। देखिए, जिस व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य नहीं है वास्तविक, ही कैन बी गोडेड समझते हैं, भेड़ बकरी होते हैं ना, वैसे वह किसी भी दिशा में हाँक दिया जाएगा। ही इज नॉट स्मार्ट एट ऑल। जो व्यक्ति मनुष्य जीवन के बारे में समझ रहा है वह शास्त्र से, गुरु से, तो वह व्यक्ति अपने जीवन के समय का उपयोग उस वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करेगा। तो वही व्यक्ति स्मार्ट है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है। और केवल मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, अब एक और एंगल से देखिए इसी बात को। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि देखो, इस देह की और इस इंद्रियों की कोई वैल्यू नहीं है मृत्यु के बाद, यानी कि वस्तुतः जीरो है। मरने के बाद हमारे शरीर को कोई वैल्यू नहीं रहती, तभी तो जला के फूंक देते हैं। दे मेक श्योर कि ये पूरा राख में परिवर्तित हो जाए। समझ रहे ना बात? इसके एक भी अंग की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इन्हीं अंगों से अगर हम भगवान की सेवा करते हैं इस जीवन में तो हमें दिव्य देह की प्राप्ति होती है। यानी कि जो चीज एकदम निकृष्ट है, यूजलेस है, उसको हम सही तरह से उपयोग करना सीख गए हैं भक्तों के संग से, तो हमको आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होगी। तो क्या ये स्मार्टनेस नहीं है? खराब से खराब चीज का उपयोग हाईएस्ट चीज के लिए कर रहा है व्यक्ति, तो ये तो बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। और एक और चीज है, मनुष्य देह जो है वह चंदन के समान है, और उससे व्यक्ति चिता जलाए, लकड़ी जलाए, चिता की अग्नि जलाए, तो उसको स्मार्ट नहीं कहा जाएगा। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आती है। इसीलिए महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहा है, कृष्ण सो भजे से ही बड़ा चतुर। जो कृष्ण का भजन कर रहा है बहुत चतुर है। और एक और, जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन के द्वारा, नामोच्चारण के द्वारा उपासना करता है, तो सही तो सुमेधा कुबुद्धि, यार वही व्यक्ति सुमेधा है, सम्यक बुद्धि से युक्त है। बाकी सब कुबुद्धि है, व्यर्थ बुद्धि वाले हैं। तो जितना नाम जप करेंगे, कथा सुनेंगे, उतनी ही स्मार्टनेस बढ़ती चली जाएगी। सो लेट्स चैंट हरे कृष्णा एंड बिकम मोर स्मार्ट इन अचीविंग कृष्णा। हरे कृष्णा।